पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का विकास। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे IBM PC कहा गया। बाद में बनने वाले PC IBM PC कंपेटिबल कहलाए, अर्थात वे कार्य और क्षमता में IBM PC जैसे ही हैं तथा उन पर वे सभी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं जो IBM PC पर चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए डिजिटल कंप्यूटर है, जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, यानी कि सिंगल यूजर है। इसे ऑफिस कार्य, डाटाबेस तैयार करने, ईमेल भेजने, इंटरनेट से जुड़ने, वीडियो गेम खेलने, संगीत व चलचित्र देखने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को मोडेम तथा संचार माध्यम द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर को मदरबोर्ड की डिजाइन के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। PCAT मतलब पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। दूसरा है PCATX मतलब पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। पेंटियम PC थर्ड है। फिर PC के घटक यानी कि पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। वर्तमान PC के आवश्यक घटक हैं। PC के कौन कौन से घटक हैं? तो सिस्टम यूनिट, मॉनिटर या VDU, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क ड्राइव। मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक घटक हैं। तो पहला है CD-ROM ड्राइव, माइक, मोडेम, वेबकैम यानी कि वेब कैमरा। PC के कुछ ऐच्छिक घटक हैं, बस इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जरूरत आवश्यक नहीं है। पहला है प्रिंटर, दूसरा फ्लॉपी ड्राइव, तीसरा स्कैनर, चौथा जॉयस्टिक। कंप्यूटर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए घटक हैं UPS और CVT। UPS मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कांस्टेंट वोल्टेज। CVT मतलब कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सिस्टम यूनिट यह PC का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं संचालित होते हैं सिस्टम यूनिट में। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। PC के अन्य सभी घटक इसी से जुड़े रहते हैं। बाह्य संरचना के आधार पर सिस्टम यूनिट दो प्रकार का होता है, पहला डेस्कटॉप टाइप और दूसरा टावर टाइप। तो डेस्कटॉप टाइप कैसे है? इसमें सिस्टम यूनिट का चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके ऊपर रखा जाता है। दूसरा है टावर टाइप। इसमें सिस्टम यूनिट का बॉक्स टेबल पर सीधा खड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके बगल में रखा जाता है। वर्तमान में अधिक प्रचलित है। फिगर दिया हुआ है स्पीकर, सिस्टम यूनिट वाला है, स्क्रीन, मॉनिटर, स्पीकर, माउस नीचे रखा हुआ है, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। कंप्यूटर कैबिनेट किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर कैबिनेट प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना एक बक्सा होता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के सभी घटक इसी केस के अंदर स्थापित किए जाते हैं। यह सिस्टम यूनिट के बाहरी संरचना का निर्माण करता है। सिस्टम यूनिट के मुख्य घटक। मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट PSU। इसे घरेलू बिजली में 220 वोल्ट AC सप्लाई दी जाती है, जिसे यह कंप्यूटर में प्रयोग के लिए ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट DC सप्लाई में बदल देता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को ±5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, जबकि इसके मोटर, पंखे आदि को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। यह कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। इसे वायु के सहारे ठंडा यानी कि एयर कूल्ड करने के लिए बिजली का एक पंखा, फैन लगा रहता है। आजकल SMPS का प्रयोग किया जा रहा है। आजकल ठंडा करने के लिए बिजली के पंखा लगा रहता है, उसके जगह पर आजकल SMPS लगा रहता है ठंडा करने के लिए। स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट इस तरह का होता है। मदरबोर्ड। तो यह प्लास्टिक का बना PCB होता है। PCB मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। धातु की पतली रेखाओं द्वारा यह दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड होता है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड पर माइक्रो प्रोसेसर लगाने का स्थान भी बना रहता है। इसी कारण मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। तो मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। इस पर बनी धातु की पतली रेखाएं, जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर बने विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, वो बस बार कहलाता है।
पतली पतली रेखा जो होती है। मदरबोर्ड का फिगर देख सकते हैं। PCI स्लॉट, AGP स्लॉट, सॉकेट 7, CPU, रैम स्लॉट्स, फ्लॉपी कनेक्टर, EID कनेक्टर, CMOS बैटरी, ISS स्लॉट्स। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक चिप होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इसमें कंट्रोल यूनिट CPU तथा अंकगणितीय गणनाएं और कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU लगा रहता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर, रजिस्टर तथा कैश मेमोरी CPU के अंदर ही निर्मित होते हैं। मैथ को प्रोसेसर, तो गणित के कार्यों को करने तथा CPU की सहायता के लिए मैथ को प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। नए माइक्रो प्रोसेसर में इसे अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। रैम चिप, सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर रैम चिप लगाने के खाके बने रहते हैं, अभी जैसे फिगर में देखें, जिनमें आवश्यकता अनुसार रैम चिप लगाए जा सकते हैं। यहाँ कार्य के दौरान डाटा व प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। रोम चिप, निर्माण के समय ही इसमें डाटा डालकर PC के मदरबोर्ड पर अस्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। इस चिप में ऐसे डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनकी आवश्यकता PC को चालू करते ही पड़ती है। बायोस सॉफ्टवेयर अस्थायी रोम चिप में ही स्टोर होते हैं। जो बायोस होता है वो अस्थायी रोम चिप में ही स्टोर कर दिया जाता है निर्माण के समय ही। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसके बिना काम नहीं कर सकता है कंप्यूटर। वीडियो डिस्प्ले कार्ड VDC, दृश्य यानी कि वीडियो ये तथा चित्र ग्राफिक्स को मॉनिटर पर दिखाने के लिए यह कार्ड मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। इसमें VGA या SVGA का प्रयोग किया जाता है। VGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे, SVGA मतलब सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे और सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे का प्रयोग किया जाता है VDC में। साउंड कार्ड, तो मल्टीमीडिया में ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को विद्युत संकेत में बदलने के लिए इस कार्ड को मदरबोर्ड पर बने खाके में लगाया जाता है। बाहरी स्पीकर, एक्सटर्नल स्पीकर इसी कार्ड से जुड़ा रहता है साउंड कार्ड से। कंप्यूटर में बना MIDI पोर्ट साउंड कार्ड को संगीत उपकरणों से जोड़ता है। तो जो कंप्यूटर में MIDI पोर्ट बना होता है उसी में संगीत कार्ड को जोड़ा जाता है। MIDI मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। डिस्क ड्राइव कंट्रोल बोर्ड, यह कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डाटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। आउटपुट एडाप्टर, यह मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर व प्रिंटर के बीच समन्वय का कार्य करता है। यह बाइनरी डाटा व सूचना को मॉनिटर या प्रिंटर के समझने योग्य बनाता है। स्पीकर, सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत उत्पन्न करने के लिए स्पीकर लगा रहता है। टाइमर, यह मदरबोर्ड पर लगा रहता है तथा घड़ी की तरह कार्य करता है। इसे एक बटन बैटरी से सप्लाई दी जाती है ताकि कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी घड़ी कार्य करती रहे। एक्सपेंशन स्लॉट, मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरण को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग के लिए खाने बने रहते हैं जिन्हें एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम को विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, यह कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बना स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क, ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है। यह डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यह कंप्यूटर तथा उसके किसी उपकरण डिवाइस के बीच संचार स्थापित करने की एक व्यवस्था है। चूँकि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी आदि को CPU से जोड़ा जा सकता है, अतः इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी लोकप्रिय हो रहा है। इसी कारण आजकल पर्सनल कंप्यूटर में एक से अधिक USB पोर्ट होते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण भी कहा जाता है। CMOS मतलब कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। CMOS चिप मेमोरी
कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा रहता है जो कंप्यूटर बंद होने पर भी CMOS चिप को पावर सप्लाई प्रदान करता है। AGP बस एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस। AGP बस का प्रयोग त्रिविमीय चित्र मतलब 3 डायमेंशनल पिक्चर ग्राफिक्स, चलचित्र, मोशन वीडियो के लिए किया जाता है। यह उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है। हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है। यह एक प्रमुख सहायक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित रखता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बड़ी होती है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा डाटा और सूचनाएं हार्ड डिस्क में ही स्टोर की जाती है। यह एक अस्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से हार्ड डिस्क में संग्रहित डाटा को पढ़ा जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा या सॉफ्टवेयर स्टोर भी किया जा सकता है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है तथा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है जिसे विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता GB यानी कि गीगाबाइट में आंकी जाती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा जा सकता है। उसके डाटा में परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा स्टोर किया जा सकता है। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार से पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग कम हो रहा है। CD/DVD ड्राइव। CD या DVD ड्राइव पर्सनल कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग बन गया है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क तथा DVD यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के ही रूप हैं। इन्हें CD/DVD ड्राइव में डालकर स्टोर की गई सूचना को पढ़ा जा सकता है। CD/DVD की गति को एक नंबर और उसके बाद अक्षर X से दर्शाया जाता है, जैसे 8X, 56X आदि। CD/DVD के डाटा में परिवर्तन करने या नया डाटा स्टोर करने के लिए लिखने योग्य ड्राइव का प्रयोग किया जाता है जिसे CD/DVD राइटर कहते हैं। चूँकि DVD नए किस्म का ऑप्टिकल डिस्क है अतः DVD ड्राइव CD के डाटा को पढ़ सकता है, परंतु CD ड्राइव DVD के डाटा को नहीं पढ़ सकता है। जिसका ड्राइव रहेगा उसी के डाटा को पढ़ पाएगा। अपनी विशाल स्टोरेज क्षमता 650 MB या अधिक के कारण CD/DVD का उपयोग वीडियो डाटा तथा चलचित्र, मोशन पिक्चर को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है। इस कारण पर्सनल कंप्यूटर मनोरंजन का एक बेहतर साधन बनता जा रहा है। मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। सॉफ्ट कॉपी जिसे हम छू नहीं सकते हैं, बस देख सकते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को दर्शाता है तथा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। मल्टीमीडिया में एनिमेशन, चलचित्र, मूवी, छायाचित्र, इमेज, रेखाचित्र, ग्राफिक तथा वीडियो आदि के लिए मॉनिटर का होना आवश्यक है। कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डाटा भी मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते प्रचलन के कारण मॉनिटर के बिना पर्सनल कंप्यूटर की कल्पना बेमानी है। आजकल पर्सनल कंप्यूटर के लिए LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर का प्रयोग हो रहा है। माउस एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के पिछले भाग में बने सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। तो माउस को कैबिनेट के पिछले भाग में सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के बढ़ते उपयोग ने माउस को एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस बना दिया है।